today our topic for discussion is pollination. What is pollination? What is the significance of pollination? What are the types of pollination? These are the basic key features that I will discuss in this video. Pollination is very important phenomenon for successful reproduction in flowering plants. Actually, in flowering plants, when sexual reproduction happens, for successful sexual reproduction and formation of seeds for formation of next generation, there is a need of transfer of male gamete towards the female gamete. There is need of access of male gamete to female gamete. मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट पर कैसे पहुंचेगा? तो मेल गैमेट को धारण करने वाला, कल मैंने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलेंस होते हैं. पॉलेंस के अंदर मेल गैमेट रहता है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट, इसीलिए पॉलन ग्रेन को कहते हैं. पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है, उस पॉलन ग्रेन में मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ. हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एंड्रूसियम, गायनीशियम और ओवरी वाला पार्ट जो होता है, जिससे कि एंड्रूसियम गायनीशियम मैंने बताया था. गायनीशियम मैंने आपको बताया था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. तो ये उसकी हो गई गायनीशियम. और उसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें बहुत सारे स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं. स्टेमेंस में एंथर होता है, फिलामेंट होते हैं. इसके अलावा आप देखते हैं पौधे में पंखुड़ियाँ होती हैं, और उसके अलावा नीचे जो है वो कुछ ग्रीन ऐसे पत्ते जैसी होती हैं. तो ये सेपल्स, या इन्हीं को कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है. जो पेटल्स होती हैं कलेक्टिवली, इनको करोला कहा जाता है. तो ये जो करोला और कैलिक्स है या सेपल्स पेटल्स हैं, इनका एक्चुअली कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में. तो ये यानी कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते हैं. तो रोल प्ले कौन करता है रिप्रोडक्शन में? तो हम अब ये देखेंगे. तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपने देखे थे, ये गायनीशियम हुई और ये जो है एंड्रूसियम हुआ. तो एंड्रूसियम और गायनीशियम जो है, इसमें से गायनीशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और एंड्रूसियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. तो देखते हैं, फिर अलग से मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि इस तरह से एक फिलामेंट होती है डंठल जैसा, और इसके ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एंथर. और इसी एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. अगर आप कोई फ्लावर लेंगे और फ्लावर के सेंटर में अगर अपनी फिंगर्स पुट करेंगे, तो आप देखेंगे येलो येलो कलर के डस्ट टाइप के स्मॉल पार्टिकल्स आपकी फिंगर्स में आ जाते हैं. तो वही पॉलन ग्रेन्स होते हैं. स्पेशली आप अगर गुड़हल जो पौधा होता है हिबिस्कस मालवेसी फैमिली का, चाइना रोज जिसको कहते हैं, उसका फ्लावर लेंगे और उसमें आप सेंटर में आप अपनी फिंगर पुट करेंगे, तो आपकी फिंगर्स पर जो येलो येलो कलर के पार्टिकल्स आएंगे वही पॉलन ग्रेन्स हैं. और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कहाँ बनते हैं? एंथर नामक स्ट्रक्चर में बनते हैं. और ये एंथर फिलामेंट के माध्यम से फ्लावर पे अटैच रहता है. और ये पार्ट जो हुए है, ये जिसे कि हम क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं. और इसी का भाग मैंने आपको बताया एंथर होता है और फिलामेंट होता है. तो फ्लावर में बहुत सारे स्टेमेंस हो सकते हैं, और सभी को मिलाकर कलेक्टिवली एंड्रोसियम कहा जाता है. और एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है. इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है. नीचे सोलन पार्ट होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं. और ओव्यूल्स में ही अंदर देखिए, एक ओव्यूल को मैंने निकाल दिया, ये एक ओव्यूल हमने ले लिया मान लीजिए. तो ओव्यूल के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा. और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर कुछ टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें से आपको जिसके बारे में जानना है वो आपको जानना है एग सेल के बारे में. और ये जो एग सेल है यही क्या है? यही फीमेल गैमीट है. तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, या इसी को क्या कहा जाता है? कार्पेल पिस्टिल. अगर बहुत सारे कार्पेल और पिस्टिल है तो उन्हीं को मिलाकर कहा जाता है गाइनीशियम. बहुत सारे स्टैमेंस थे तो उनको मिलाकर कहा गया था एंड्रूसियम. तो यहाँ क्या होगा कि ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इन ओव्यूल के अंदर का ही स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही थी कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होती है? कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं. और इन स्पेशल टाइप की सेल्स को क्या कहा जाता है? एग सेल या गैमीट कहा जाता है. फीमेल गैमीट होते हैं ये. तो
ये मेल गैमीट हम मैंने आपको बताया पहले, मेल गैमीट कहाँ पाया गया, वो एंथर है, एंथर में मेल गैमीट जो है पॉलन ग्रेन के अंदर है। और जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, अब इनको कहाँ पहुँचना है, इसको ओवरी के अंदर जो एग सेल है, फीमेल गैमीट है, यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचेगा तभी तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे और तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन क्या रिक्वायरमेंट है, पहले कि जो पॉलन है वो एंथर से मूव करके स्टिग्मा तक पहुंचे। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज transfer of pollen grains from anther of flower to stigma of flower। तो ये फ्लावर जो है वो एक ही फ्लावर भी हो सकता है, दो फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट भी हो सकते हैं, फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स भी हो सकते हैं। बट जो बेसिक यहाँ नीड है, रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो क्या है कि फ्लावर्स हमेशा सेम स्पीसीज के होने चाहिए। यानी पॉलिनेशन हो, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर हो, एंथर जाए। तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी स्पीसीज की स्टिग्मा पर चला गया पॉलन ग्रेन, लेकिन वहां कभी भी पॉलन ट्यूब नहीं बन पाएगी और कभी भी जो है सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या कंडीशन है कि नेक्स्ट जनरेशन आए और फर्टिलाइजेशन हो, सीड्स बने, इसके लिए क्या जरूरत है कि जो पॉलन ग्रेन है और जो स्टिग्मा है, यानी जो दो फ्लावर्स हैं उनके बीच, या एक ही फ्लावर की एंड्रोसियम गायनीशियम के बीच में अगर पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हो रहा है, तो हमेशा वो सेम स्पीसीज के फ्लावर्स होने चाहिए। मींस फॉर पॉलिनेशन, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, पॉलन जर्मिनेशन हो, पॉलन जर्मिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो और नेक्स्ट जनरेशन आए, सीड फॉर्मेशन हो, ये केवल तभी होगा जब पॉलन ग्रेन जो है वो और पॉलन ग्रेन जिस स्टिग्मा पर लैंड किया वो दोनों सेम ही प्रजाति, सेम स्पीसीज के प्लांट्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यानी सेम, क्योंकि वो क्या है, रिप्रोडक्शन, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज की डेफिनेशन ही यही है, इंटर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, ऐसे दो इंडिविजुअल जिनके बीच में ब्रीडिंग हो सके। और ब्रीडिंग क्या है, यही फर्टिलाइजेशन ही ब्रीडिंग है। यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर आया और फीमेल गैमीट तक मेल गैमीट पहुंचा और दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड फॉर्मेशन हुआ। तो यही पॉलिनेशन को हम चलिए और डिटेल करते हैं। तो पॉलिनेशन को देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो मैंने आपको वहाँ पर दिखा रही थी। तो देखिए ये एक फ्लावर है और ये भी एक फ्लावर है। तो ये फ्लावर का मेल पार्ट यहाँ दिखाए गए हैं, जिसे एंड्रोसियम कहते हैं, स्टैमेंस होते हैं, स्टैमेंस में एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन जो है, ये क्या हो रहा है, यहाँ एक बम्बल बी है, इसके बॉडी में ये यहाँ पर पहले बम्बल बी बैठा, तो इस पॉलन जो है इसके माध्यम से ये दूसरा फ्लावर जो है, लेकिन देखिए दोनों सेम स्पीसीज के हैं, इसकी स्टिग्मा पर आया और पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया, इसे ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो पॉलिनेशन था, पहले वाले डायग्राम में आपने देखा कि जो पॉलिनेशन था वो बम्बल बी के थ्रू हो रहा था। तो बहुत सारे और इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है उसके थ्रू हो सकता है, बैट्स के थ्रू भी होता है और आंट्स के थ्रू भी होता है, बहुत सारे और मोलस्क होते हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। यानी कि किसी एजेंट के द्वारा हो सकता है पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचे, एक फ्लावर की एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे। लेकिन इसके अलावा कुछ और नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं, जैसे विंड है उसके माध्यम से पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर करेंट्स हैं जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं उनमें, जैसे लोटस वगैरह है तो उनमें वाटर करंट के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन, या विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स उड़कर जा सकते हैं। तो पॉलिनेशन किसी भी माध्यम से हो, लेकिन इसके अगर हम प्रकार के ऊपर जाएं, टाइप्स जो हैं, तो देखिए मेन तो दो ही टाइप आपको पढ़ने हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन एक और यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्टिफिशियल। तो यहाँ देखिए एक ह्यूमन है, उसका हैंड दिखाई दे रहा है। आर्टिफिशियल मतलब हुआ मैन मेड। जब कोई चीज मैन मेड होती है तो हम कहते हैं, अगर पॉलिनेशन का फेनोमेनन यानी ट्रांसफर ऑफ एंथर
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये जो प्रोसेस है इसमें किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसे ही क्या कहा जाएगा, ये प्रोसेस जो है तब इसी को कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है। यानी कि पॉलिनेशन में जब ह्यूमन के द्वारा बाय ह्यूमंस अगर पॉलिनेशन में ट्रांसफर किया जा रहा है, और तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल होती है। लेकिन नेचर में अपने आप पॉलिनेशन होता है, यानी कि एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर की एंड्रूसियम से यानी एंथर से पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड करे, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। या पौधा एक ही है, उसके फूल दो हैं अलग अलग, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उसी के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड करे, तो ये दोनों केस ही सेल्फ है। यानी पौधा अगर सेम है, सेम प्लांट है, सेम प्लांट के ही बीच में पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज हुआ, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर पौधे अलग हो गए, ये एक प्लांट है और ये उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट है, और इनके बीच में अगर पॉलन ग्रेन का एक्सचेंज होगा, तो इसे ही क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, या तो इसी को क्या कहा हमने, सेल्फ। और दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग अलग पौधे लेकिन सेम स्पीसीज के, अगर इनके बीच में पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और कभी अगर ह्यूमंस की हेल्प से ह्यूमन क्या कर रहे हैं, वो पॉलन को डस्ट कर रहे हैं दूसरे स्टिग्मा पर, फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो ये क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज पॉलिनेशन, और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक फ्लावर है और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं दूसरा फ्लावर है। तो क्या हो रहा है कि इस एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गया है पॉलन ग्रेन, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये वाला फर्स्ट केस जो आप देख पा रहे हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। और नीचे यहाँ क्या है, उसी फ्लावर की एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये केस का एग्जाम्पल हुआ, ये सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में आपने दो केस हम देख रहे थे, सेल्फ पॉलिनेशन में हम दो देख रहे थे कि यानी कि उसी फ्लावर है, सेम फ्लावर है, उसी फ्लावर में क्या हुआ, उसी फ्लावर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पॉलन चला गया, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है, तब इसे ऑटोगैमी नाम देते हैं। लेकिन पौधा तो वही है, लेकिन उसके एक फ्लावर से उसी के दूसरे फ्लावर पर गया पॉलन ग्रेन, तो ये हो गया, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तब इसे जितनोगैमी कहते हैं। यानी पौधा वही लेकिन फूल जो है दो अलग अलग हो गए, तो ये जितनोगैमी हुआ, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। टर्म इसके लिए जितनोगैमी यूज करते हैं बस। लेकिन अगर एक ही फूल है, उसी की एंथर से उसी की स्टिग्मा पर पॉलन ट्रांसफर हुआ, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहलाता है। और जो सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा दूसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी ये एक पौधा है, यहाँ से कहाँ गया, दूसरे पौधे में, दोनों ही सेम स्पीसीज के प्लांट्स हैं, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर लैंड किया, तो ये क्या कहलाया, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आपको दिख रहा है, व्हेन पॉलन लैंड्स ऑन ए स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो यही क्रॉस पॉलिनेशन है। देखिए यहाँ पर एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन बना है, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ है, ये उसी प्रजाति के दूसरे फ्लावर पर, दूसरा पौधा है और उसके फ्लावर पर जाकर स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है, तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाया। तो अब यहाँ आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया हो गया पॉलिनेशन का, कि विदाउट पॉलिनेशन देयर इज नो चांस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए जो सक्सेसफुली नेक्स्ट जनरेशन आए, इसके लिए यह जरूरी है कि पॉलिनेशन हो। यानी कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लगातार आती जाएं एक स्पीसीज के
जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, किसी प्रजाति का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए पॉलिनेशन ज़रूरी है। सिर्फ अस्तित्व ही बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो भी हो सकता है कि वो प्रजाति जीवित रहे, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फ्लावर्स जो हैं, दो प्लांट्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर जा रहा है, इसका जो क्रोमोसोमल सेटअप है और इसका क्रोमोसोमल सेटअप दो है, भले ही एक ही स्पीसीज के प्लांट है, लेकिन 100% क्रोमोसोमल सेटअप सेम नहीं होगा। तो ये जब इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है पॉलन ग्रेन के थ्रू, ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट पर जा रहा है, तो ये क्रोमोसोम्स का सेट, सिंगल सेट क्रोमोसोम लेकर जा रहा है, और इससे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वेरिएशन आएगी। यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए पॉलिनेशन जरूरी है, और पॉलिनेशन होगा तभी सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन लाती है, और वेरिएशन से क्या होता है, वो प्रजाति जो है वो अपने आप को, जो एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस होते हैं तो वो भी वो अपने आप को बनाए रख सकती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर सकती है अगर उसमें वेरिएशन होगी। वेरिएशन कैसे आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना जरूरी है। तो मेल गैमीट कैसे पहुंचेगा, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर से पहुंचेगा, और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही क्या है, पॉलिनेशन है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझ पाए होंगे। आज मैंने आपसे डिस्कस किया व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैंने आपसे डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ फ्लावर, किसी एक ही फूल में एंथर से स्टिग्मा पर चले गए पॉलन ग्रेन्स, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। या एक ही प्लांट है, उसके दो फ्लावर्स के बीच में एंथर ट्रांसफर हुआ, एंथर से स्टिग्मा के बीच में पॉलन ग्रेन का, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। एक जो दूसरा टाइप क्रॉस पॉलिनेशन हम कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग प्लांट हैं सेम स्पीसीज के, और तब एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। अगर कभी ये किसी नेचुरल एजेंट के थ्रू नहीं हो रहा, यानी कि ये किसी प्लांट के थ्रू नहीं हो, ये किसी इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई है, बम्बल बी है, इनके थ्रू नहीं हो रहा है, विंड के थ्रू नहीं हो रहा है, और वाटर करंट के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि कैसे हो रहा है, एक ह्यूमन जो है वो पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ डस्ट करवा रहा है, तो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाएगा। पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन को प्रमोट करता है, जिससे किसी स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना जरूरी है। देयर इज अ नीड ऑफ एक्सेस टू फीमेल गैमीट फॉर मेल गैमेट के लिए जरूरी है कि वो फीमेल गैमेट तक पहुंचे, और तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी वेरिएशन आएगा। और मेल गैमीट का फीमेल गैमेट पर पहुंचना, यही पॉलिनेशन है। और पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन भी होती है, वो भी एक प्रोसेस है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and giving so much time patiently. Dear students, this topic is very simple, but number of questions arises on this topic, and many times this is very favorite topic for uh, examiners. Okay students, I hope you will comment, you will watch the video and comment on my video. Okay students, thank you.